अहमदुक रब्बी व उसल्ली व उसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन व बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल या बुनय्य इन्नी अरा फ़िल मनामि अन्नी अज़बहुक सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल हनीनुल अतूफ़ुल करीम। आइए कुछ अर्ज़ मारूफ़ से पेशतर बारगाह बेकसपना में दुरूद पाक का नज़ाना पेश करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, क़ाल या बुनय्य इन्नी अज़बहुक इन्नी अरा फ़िल मनामि अन्नी अज़बहुक। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कौल है जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में जमा किया। कौल ये था कि आपको एक ख्वाब आया और ख्वाब में आपने अपने बेटे हज़रत इस्माइल को देखा कि वो उसे ज़बह कर रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह कर रहे हैं, ये ख्वाब आपने देखा। अब इसका बैकग्राउंड क्या है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पहला निकाह हुआ हज़रत सारा से। निकाह होने के बाद कई साल गुजर गए, काफ़ी अरसा गुजर गया, आपकी भी उम्र हो गई, लेकिन आपको बच्चे नहीं हुए। तो हज़रत सारा ने खुद मशवरा दिया कि आप किसी और से निकाह कर लें ताकि आप भी साहिब औलाद हो जाए। ये भी एक बहुत बड़ा दर्स है कि इंसान को अपना दिल बड़ा रखना चाहिए दूसरों की भलाई के लिए, तब अल्लाह तबारक व तआला उसे भी अता करता है। सिर्फ इस मामले में नहीं, हर मामले में इंसान को दिल बड़ा रखना चाहिए कि मेरी दुकान नहीं चल रही है, आप ही की चला लें, तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी भी चलाएगा। वो हुआ भी ऐसे ही। हज़रत सारा ने जब इजाज़त दी तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हाजरा से निकाह फरमाया। निकाह हुआ और आपको हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की खुशखबरी मिली। एक लंबे अरसे के बाद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई लड़के की, वो भी वारिस वली। तो आप बड़े खुश हुए और खुशी का आलम यह था कि आप हमेशा उनके साथ खेलते थे। जाहिर सी बात है, बाप के दिल में अपने बेटे की मोहब्बत नहीं होगी तो किसकी होगी? और वो भी बेटा जो काफ़ी मन्नतों के बाद आया हो, काफ़ी इंतज़ार के बाद आया हो। जब ये चीज़ पैदा हुई और आपके दिल में अपने बेटे हज़रत इस्माइल के लिए मोहब्बत पैदा हुई, उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला का फरमान और वही ख्वाब की सूरत में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आई, और वो ये थी कि ए इब्राहीम, अपने बेटे इस्माइल को ज़बह कर दो, और करवाओ नहीं, खुद ज़बह करो अपने हाथ से। ये कैसे हो सकता है कि एक बाप अपने हाथ से अपने बेटे को ज़बह करे? लेकिन आप नबी हैं, इब्राहीम नबी हैं, और ऐसे नबी हैं जिनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इन्न इब्राहीम काना उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफा। इब्राहीम एक उम्मत थे, फर्द नहीं थे। उम्मत का मतलब एक बड़ा ग्रुप, बड़ा खानदान, बड़ी जमात। इब्राहीम तने तना नहीं बल्कि एक उम्मत थे। कानितन लिल्लाह, फर्मा बरदार थे अल्लाह के, वह हनीफन, और बातिल से जुदा रहने वाले थे, दूर रहने वाले थे। तो ये उम्मत क्यों कहा? इसलिए कि एक उम्मत और एक जमात में कई मुख्तलिफ लोग होते हैं। किसी के अखलाक अलग टाइप के होते हैं, किसी के अखलाक अलग टाइप के होते हैं। कोई बहुत अच्छा मुस्कुराता है, कोई बहुत अच्छी मेहमान नवाजी करता है, कोई बहुत अच्छा वादा वफा करता है। अलग अलग सिफ़ात के मालिक होते हैं, लेकिन सारी सिफ़ात एक में नहीं होती। लेकिन हज़रत इब्राहीम के बारे में अल्लाह ने फरमाया, ये उम्मत है, सारी उम्मत में जो सिफ़ात मौजूद होती है तने तनहा इब्राहीम में है। इतनी बड़ी मर्तबे भी अल्लाह ने उन्हें रखा है। और उसके बाद इम्तिहान क्या है? पूरी तारीख़ इंसानी में आपको इससे बड़ा इम्तिहान नहीं मिलेगा कि बाप से कहा जाए कि अपने बेटे को ज़बह करो, और वो बेटा जिसकी तमन्नाएं की जा रही थी, ये ज़बह क्यों करवाया गया? ये इम्तिहान क्यों था हज़रत इब्राहीम के लिए? इम्तिहान यही था, सबसे अहम जो चीज़ इसमें बताई, इम्तिहान इसलिए था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की मोहब्बत जाग उठी थी। और अल्लाह तबारक व तआला का कहना यह है कि खलील मेरा है और दिल में कोई और चल रहा है, चाहे बेटा क्यों ना हो।
खलील मेरा है और दिल में किसी और की मोहब्बत है। आपने भी हज़रत इब्राहिम को जब ये हुक्म हुआ तो आपने ये नहीं देखा कि ये ख्वाब है, आपने कहा ख्वाब ही वही है, नबी का ख्वाब भी वही होता है। आपने उठाया और अब बेटे से कहा, बेटे मैं देख रहा हूँ कि मैं तुम्हें ज़बा कर रहा हूँ ख्वाब में और ये अल्लाह का हुक्म है, क्या कहते हो? बेटा भी फरमाबरदार कहा, क़ाला या अबती फ़अल मा तुअमर, जो आपको हुक्म हुआ आप कर गुजरिए। ये नहीं कहा कि ज़बा करना है, जो हुक्म हुआ है वो कर लीजिए, जैसा भी हुक्म है बिल्कुल गर्दन हाजिर है। सतजिदनी इंशा अल्लाह मिनस साबिरीन, इंशा अल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। तो याद रखें, आजमाई ज़िंदगी में आनी है, लेकिन उससे पहले प्रिपरेशन अच्छा होना चाहिए। बच्चों को अगर अच्छी तालीम नहीं दी है, तरबियत नहीं दी है, आगे अगर ऐसा इम्तिहान आया और हम उससे कहे कि ये अल्लाह का इम्तिहान है, तो वो राज़ी होगा कि नहीं होगा? वो तो हमारी तालीम बताएगी कि बच्चा हमारा राज़ी है कि नहीं। बेटा अब तुम सिन्ने बुलूग को पहुँच गए हो, अब तुम पर नमाज फ़र्ज है, तुम्हें पढ़नी चाहिए। लेकिन वो देख रहा था कि शुरू से वालिद साहब ही नहीं पढ़ रहे, घर में कोई माहौल ही नहीं है, नमाज को सारों ने हल्के में लिया है, तो वो क्यों ये कुर्बानी देने के लिए राज़ी होगा? अपने वालिद की कुर्बानी उन्होंने देखी थी, वाक़यात सुने थे कि यही मेरे वालिद हैं, यही मेरे वालिद, इन्होंने बहुत कुर्बानी दी, जिसे अल्लाह ने उम्मत कहा है। तभी तो उन्होंने अपनी तरबियत दिखाई और कहा कि मुझे साबिर पाएंगे। और आगे फरमाया कि जब ये हो गया और आप ज़बह करने ले गए, तो बताते हैं मुफस्सिरीन की बारीकी देखे आप, जब इंसान अल्लाह तबारक व तआला से जुड़ जाता है तो उसकी बातों के अंदर बारीकी निकालने लगता है। जब आप किसी से मोहब्बत करने लगते हैं तो उसके बात की जो बारीकी होती है वो आप ही को समझ में आ सकती है, किसी और को नहीं समझ में आएगी। उसने कहा कि यहाँ पर हज़रत इस्माइल को ज़बह करना मकसूद नहीं था, वरना तो ज़बह हो गए होते। ज़बह हुए, एंड ऑफ किस्सा, ज़बह नहीं हुए, तो फिर ज़बह करने का हुक्म क्यों दिया गया? कहा कि असल में हज़रत इस्माइल को ज़बह करना मकसूद नहीं था, बल्कि हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह के दिल में जो आपकी मोहब्बत पैदा हो गई थी उसे ज़बह करना मकसूद था, उसे ज़बह करना मकसूद था। और उसके बाद हुआ क्या? जब आपने ज़बह कर ले गए अपने बच्चे को, तो फरमाया फलम्मा अस्लमा, अल्लाह फरमाता है तो जब उन दोनों ने मेरे हुक्म पर अपने सरों को झुका दिया, इब्राहीम और इस्माइल ने जब सरों को झुका दिया, वह तल्लहु लिल जबीन, और अपने बेटे इस्माइल की पेशानी और माथे को उन्होंने नीचे रख दिया कि अब इन्हें ज़बह करना है, तो बस इम्तिहान हो गया, इम्तिहान ख़त्म हो गया, अब ज़बह नहीं होना है। वनादैनाहु अय्या इब्राहीम, अल्लाह फरमाता है फिर हमने निदा दी, ऐ इब्राहीम क़द सद्दक़्त रुया, तुमने हमारे ख्वाब को सच कर दिखाया। हम देखना चाहते थे कि करने के लिए तुम तैयार होगी कि नहीं होगी, हमें ज़बह करना मकसूद नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला अरहमुर राहिमीन है, अपने नबी पर कितना रहम करने वाला होगा, वो कैसे अपने नबी को अपने बेटे के ज़बह करने पर मजबूर करेगा? वो चाहता था कि नबी के दिल में जो मोहब्बत बेटे की आई है उससे कहीं ज़्यादा मेरी होनी चाहिए, मेरी मोहब्बत में कमी नहीं होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि जब ये मोहब्बत पैदा हो गई और आपने अपने बेटे को, जो कई सालों के बाद आया, दूसरी शादी के बाद मिला, उसको ज़बह करने ले गए, तो हुआ क्या? इनाम देखिए कैसे मिला। इनको इनकी कुर्बानी का इनाम मिला और हज़रत सारा को उनकी कुर्बानी का इनाम मिला। कुछ सालों बाद हज़रत अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सारा को हज़रत इसहाक़ अता फरमाया। जिन्हें बच्चा नहीं हो रहा था उन्हें बच्चा मिला। पता ये चला कि आप दूसरे के लिए राह खोले, आपके लिए राह खुली है, लेकिन ईमान अल्लाह पर होना चाहिए। एहसान जताने के लिए किसी पर एहसान मत कीजिए, भलाई किसी पर एहसान जताने के लिए नहीं, बल्कि किसके लिए? इसलिए कि अगर मैंने इसकी राह खोली, मेरे भाई के लिए रास्ता खोला, तो अल्लाह तबारक व तआला मेरे लिए भी राह खोलेगा। और याद रखिए ये वाक़े का दूसरा जो पहलू है ये है रज़ाए इलाही। अगर अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा पे बंदा राज़ी हो जाए और पेशानी झुका दे, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे वहाँ से देगा जहाँ से वो सोच नहीं सकता। हज़रत सारा से निकाह किया था और शादी होने के बाद भी बच्चे नहीं हुए, वहाँ से बच्चा दिया अल्लाह तबारक व तआला ने। आप ज़रा सोचिए, हज़रत इस्माइल के लिए हुक्म सादिर हो गया था, फरमाने इलाही है कि ज़बह कर दो। अब इस फरमान को कौन ठुकरा सकता है? लेकिन क्या हुआ? ज़बह नहीं हुआ, क्योंकि आपके दिल में सच्चाई थी कि मुझे ज़बह करना है। तो पहले दिल सच्चा करें कि अगर अल्लाह का हुक्म है कि ज़कात देना है तो चाहे कुछ भी हो जाए ज़कात देना है। नहीं ये अमाउंट कहीं से लेकर देंगे, लेकिन देंगे, चूँकि सोना है, साहिब निसाब है, ज़कात देना है। किसी से वादा किया है
तो ये वादा जो है इसे पूरा इसलिए करना है क्योंकि ये वादा वैसे ही जैसे हज़रत इब्राहिम से किया गया था कि अपने बेटे को ज़बह करे, तो हर हाल में वादे को पूरा करना है। अगर हमने किसी का कर्ज लिया है तो ये भी अल्लाह का हुक्म है, उसकी रज़ा इसी में है कि हम कर्ज को अदा करें, तो हर हाल में कर्ज अदा करना है। ये सारी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए है, इसमें अल्लाह का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मनफात नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है, इसमें सिर्फ इंसान का इंसान के लिए फ़ायदा है। हम कर्जा देंगे किसे देंगे? एलियन को कि फरिश्तों को? हम इंसान को देंगे। हम ज़कात किसको देते हैं? इंसान को। तो इंसान दे रहा है किसी इंसान के फ़ायदे के लिए, इसमें अल्लाह का फ़ायदा कहाँ है? बिल्कुल नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला चाहता है कि तुम एक दूसरे के लिए भला चाहने लग जाओ, यही मेरी इबादत है। मेरी इबादत यही है कि तुम एक दूसरे का भला चाहो, एक दूसरे के लिए रास्ते खोलो। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि हमें कहने सुनने से ज़्यादा उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल